जो प्रोग्राम जा आखिरी खतीब आहिनि मौलाना हकीम साहब सलफी, जंहिंजो उनवान आहे इश्क ने मोहब्बत जो वॾो फितनो। मौल साहब जो टाइम आहे अर्धो कलाक। इंशाअल्लाह जीअं ई वेठा आहियो ईअं वेठा रहिजो, बस 9:30 में पंहिंजो प्रोग्राम ख़त्म थी वेंदो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन अस्बु इलैहिन व अकुम मिनल जाहिलीन। फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अम्मा बाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरक्तु बअदी फितनतन अज़र्र अलर रिजालि मिनन निसा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़द्दस मुक़द्दस पर, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बना कर भेजा, जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, अभी मैंने आप लोगों के सामने सूरह यूसुफ की दो आयतें रखी हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक दुआ का जिक्र किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में जब अपने आप को एक गंदे माहौल में गिरा हुआ पाया, गंदी और बेहया औरतों के बीच में अपने आप को गिरा हुआ पाया, तो रब्बुल आलमीन से दुआ की कि रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, मिस्र की ये औरतें, मिस्र की ये बेहया औरतें जिस चीज की तरफ मुझे दावत दे रही हैं, उससे तो मेरे लिए कैद खाना बेहतर है, उससे तो मेरे लिए जेल की जिंदगी बेहतर है। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से कहा, ऐ अल्लाह, मिस्र की इन औरतों के मकर फरेब को अगर तूने मुझसे न फेरा तो मैं भी एक बशर हूं, मैं भी एक इंसान हूं, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनकी तरफ माइल होकर नादानों में से हो जाऊं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु। क्योंकि खुलूस दिल के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को कबूल करते हुए उन औरतों के मकर व फरेब से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। देखिए दोस्तों, ये जो मौजूदा दौर है, बहुत बड़े बड़े फितने हैं। इन फितनों में एक बड़ा फितना है इश्क व मोहब्बत का फितना। और मैं दोस्तों इस स्टेज से बिला मुबालगा ये बात कह सकता हूं कि आज नौजवानों की मेजॉरिटी ऐसी है, नौजवानों की अक्सरियत ऐसी है जो शादी से पहले किसी न किसी की जुल्फ के असीर बने हुए हैं, किसी न किसी के इश्क में दोस्तों मुब्तला है। नौजवानों की मेजॉरिटी ऐसी है। और ऐसा क्यों ना हो, जबकि दोस्तों इस चीज जिनसी मामले में, शहवत के मामले में इंसान बड़ा कमजोर वाक़ हुआ है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान बड़ा कमजोर वाक़ हुआ है। किस एतबार से? फिक्री एतबार से नहीं, जिस्मानी एतबार से नहीं। आप शुरू की जो आयत है अगर उसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इंसान किस एतबार से कमजोर वाक़ हुआ है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन नज़ीमा युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिनसी एतबार से इंसान बड़ा कमजोर वाक़ हुआ है, शहवत के एतबार से इंसान बड़ा कमजोर वाक़ हुआ है। एक मर्द औरत के मुकाबले में बड़ी कमजोर है। एक औरत अगर मर्द को देख ले तो एक मर्द औरत जहां मिलते हैं
कितनी अच्छी नीयत के साथ क्यों ना मिले, उनका ये मिलना कब फितना बन जाए और कैसे फितना बन जाए कहा नहीं जा सकता। और इसी चीज को, इसी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा लिर्रिजाल मिनन निसा, कि मैंने इस जमीन पर मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। मर्द औरत के लिए सबसे बड़ा फितना है, औरत मर्द के लिए सबसे बड़ा फितना है। और आपने फरमाया उनका मिलना कितनी भी अच्छी नीयत के साथ वो दोनों क्यों न मिले, कब उनका मिलना कब फितना बन जाए कहा नहीं जा सकता। और शरीयत ने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुआशरे में आप देखिए, इस्लामी तालीमात को देखिए, कदम कदम पर अजनबी मर्द औरतों के दरमियान इस्लाम ने दोस्तों फासला रखा है, कदम कदम पर फासला रखा है। लेकिन आज दोस्तों हम उन फासलों को दूर कर रहे हैं। कैसे? तहजीब के नाम पर, सकाफत के नाम पर, कल्चर के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर। जैसा कि मौलाना ने बताया कि ये मेरी फूफी का लड़का है, ये मेरा खालाजाद भाई है, रिश्तेदारी के नाम पर आज हम उन फासलों को दूर कर रहे हैं और बदले में पूरी दुनिया शहवतों का बाजार बनी हुई है। जिधर नजर उठाएं शहवत ही शहवत है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया शहवतों का बाजार बनी हुई है। और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी, थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी, इस चीज ने आकर उस कमी को भी दूर कर दिया। वल्लाह कहता हूं, बहामी राब्ते की जो राहें इस सोशल मीडिया ने दोस्तों जो आसान की है, जिना के काम को जो इस मोबाइल ने आसान किया है, इस सोशल मीडिया के आने के बाद, इस मोबाइल के आने के बाद माँ बाप के बस की बात नहीं कि वो जान सके कि हमारा बच्चा किससे बात कर रहा है या हमारी बच्ची किससे बात कर रही है। माँ बाप की भी बस की बात न रही। इस मोबाइल के आने के बाद ये नौजवान नस्ल माँ बाप के एहतसाबी नजरों से आसानी के साथ बच निकलने में कामयाब है। हाँ, फेसबुक पे दोस्त बनाना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, घंटे घंटे रात को अपने रूम के अंदर लड़के या लड़कियों से बात करना, मुझे माफ कीजिएगा ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। और मुसलमानों, आप तो नौजवानों की बात करते हैं, आजकल नाबालिग बच्चों के बारे में जो सुनने को मिलता है, वल्लाह कहता हूं रातों की नींद हराम हो जाए। 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में मोहब्बत के खतूत लिखना, अपने हम उम्र बच्चों को छेड़ना, ऐसा लगता है कि ये बच्चे नौजवानों के रविश पे चल पड़े, वक्त से पहले जवान हुए जा रहे हैं। और मुझे इस ताबीर पर भी माफ कीजिएगा, हमारी ये तालीमी इदारे दोस्तों इश्क मोहब्बत के अड्डे बने हुए हैं। हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाने वाली ये कॉलेजेस, ये स्कूल, ये यूनिवर्सिटियां, ये इश्क मोहब्बत के अड्डे बने हुए हैं। हमारा बच्चा स्कूल में जाकर, कॉलेज के अंदर जाकर कोई और सबक पढ़े न पढ़े, इश्क मोहब्बत का सबक जरूर पढ़ के आता है। कोई और सब्जेक्ट पढ़े न पढ़े, इश्क मोहब्बत का सब्जेक्ट दोस्तों जरूर पढ़ के आता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अल्लाह का वली है वो नौजवान, अल्लाह का वली है वो नौजवान जो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ता है, पूरा तालीमी मरहला पूरा कर लेता है, डिग्री भी ले लेता है, लेकिन तालीमी मरहले में किसी लड़की की जुल्फ का असीर न बना। हाँ, इश्क मोहब्बत की आलूदगियों से अपने दामन को बचा के रखा, अल्लाह का वली है वो नौजवान। और अल्लाह की वली है वो लड़की जो अपनी तालीमी मरहले को पूरा कर लेती है, डिग्री किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेती है, लेकिन किसी की जुल्फ की असीर न बनी, इश्क मोहब्बत के दाग और धब्बों से अपने आप को कॉलेज से बचा के निकल गई। लोगों, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तकवे का सबूत वहां पर देना रहता है, तकवे का सबूत वहां पर आपको देना है जहां बुराई के मौके हों। और अगर कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का या लड़की अगर इश्क मोहब्बत से बच गए, तकवे का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता, तकवे की इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। मुसलमानों, इस्लामी तारीख उठाकर पढ़िए, एक औरत की हया का मैयार क्या था, एक लड़की की हया का मैयार क्या था। बाप अपनी बच्ची के लिए लड़का तलाश करता था, वली अपनी लड़की के लिए लड़का तलाश करता था,
तलाश करने के बाद जब अपनी बच्ची से आके पूछता था, बेटा इन सिफात का हामिल मैंने तुम्हारे लिए लड़का तलाश किया है, बताओ तुम राजी हो कि नहीं, हाँ बताओ तुम राजी हो कि नहीं। लड़की हाँ नहीं कहती थी, खामोश रह जाती थी। यही साहबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, कहा अल्लाह के रसूल, एक बाप अपनी बच्ची के लिए लड़का तलाश करता है, एक वली अपनी लड़की के लिए लड़का तलाश करता है, जब बच्ची की रजामंदी जानने की कोशिश करता है, बच्ची हाँ नहीं कहती, खामोश रह जाती है। अय अल्लाह के रसूल बताइए हम उसकी खामोशी को क्या समझे, हम उसकी खामोशी को क्या समझे। इमाम कायनात ने फरमाया इज़्नुहा समातुहा, उसकी खामोशी को हाँ समझ के कदम आगे बढ़ा दो, उसकी खामोशी को हाँ समझ के कदम आगे बढ़ा दो। एक शर्म हया का ये मैयार जो अभी आपने मेरी जबान से सुना कि लड़की जबान से हाँ नहीं कहती थी, खामोश जाती थी, और एक शर्म हया का ये मैयार जो हमारे मुआशरे के अंदर है, हमारे समाज के अंदर है, लड़की घर से बाहर निकलने के बाद अपनी जिंदगी का हमसफर खुद तलाश करती है। लड़की घर से निकलने के बाद अपना शोहर खुद तलाश करती है, पसंद करके फिर वालिदैन से बताती है कि मैंने इन सिफात का लड़का तलाश किया है, खत्ते नजर इसके कि वो लड़का उसके लिए मुनासिब है कि नहीं। माँ बाप मना करते हैं कि बेटी वो लड़का तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, खानदान के बड़े लोग मना करते हैं कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन ये लड़की बेशर्मी की किस कदर, दोस्तों आप देखिए शर्म हया के एतबार से किस कदर ये लड़की गिर चुकी है। खानदान से फाइटिंग करती है, माँ बाप से नाराज होके झगड़ा करके बड़ी जिद और हठधर्मी दोस्तों करते हुए बड़ी बेशर्मी के साथ कहती है करूंगी तो उसी से करूंगी वरना मर जाऊंगी, करूंगी तो उसी से करूंगी वरना मर जाऊंगी। औरत किस कदर बेगैरत हो चुकी, औरत किस कदर बेशर्म हो चुकी, और बेगैरती की हद हो गई, बेहयाई की हद हो गई। जब ऐसे जोड़ों के दोस्तों चर्चे मुआशरे में आम होते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे जवान हो गए, मुआशरे वालों की जबानी नौजवान बच्चों को सुनने को मिलता है कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी का रिश्ता जो है वो मोहब्बत का रिश्ता था, वो लव मैरिज था, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी को पसंद करके फिर शादी की थी। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या बच्चों की तरबियत पे गलत असर नहीं पड़ेगा? हाँ, क्या यही बच्चे अपने माँ बाप की रविश पे नहीं चलेंगे? हजरात, इश्क एक मर्ज है, इश्क एक रोग है, इश्क एक बीमारी है, और हमारे मुआशरे में जो ये खुदकुशी की वारदात आपको दोस्तों जिक्र सुनने को मिलती है, खुदकुशी के ये जो हादसात आपको सुनने को मिलते हैं, इसी इश्क की देन है, इसी इश्क मोहब्बत में नाकामी की वजह से है। एक लड़की ने इश्क किया मोहब्बत की, अपनी मोहब्बत में नाकाम हो गया, जाके खुदकुशी कर ली। लड़की ने इश्क किया, जाके अपने इश्क में नाकाम हुई, जाके खुदकुशी कर लिया। दोनों राजी थे, दोनों राजी थे, माँ बाप राजी न हुए, खानदान वाले राजी न हुए, जाके दोनों मिलकर एक साथ खुदकुशी कर लेते हैं। इश्क की वजह से खानदानों का सुकून तबाह हो चुका है, इश्क की वजह से वालिदैन की जिंदगी की खुशियां लुट चुकी हैं। अल्लामा हाली ने कहा था, आए इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, आए इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसे डुबा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसे डुबा के छोड़ा। और हज़रात, एक तरफ खुदकुशी की वारदात है, दूसरी तरफ नफ्सियाती अमराज की बहुतात है। अल्लाह की कसम, इंसान आज जितना बीमार नजर आ रहा है, माजी में इंसान इतना कभी बीमार न था, इतना बीमार न था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर आज की नौजवान नस्ल जो स्ट्रगल कर रही है, हाँ, नफ्सियाती अमराज को लेकर दवाखानों की ये नौजवान नस्ल जो चक्कर लगा रही है, इसी इश्क की देन है, इसी ज़िनाकारी की वजह से है। इमाम कायनात ने कहा था, आज देखिए इंसान ऊपर से जितना हसीन नजर आता है, अल्लाह की कसम अंदर से इतना खोखला हो चुका है। ये काजल सजाई हुई आंखें, ये पाउडर लगाए हुए चेहरे, ऊपर से जितना हसीन है, अंदर से खोखला हो चुका है। उसकी रूह बीमार, उसका जिस्म बीमार, वो खुद बीमार। फरमाया इमाम कायनात ने, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिल कत, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिल कत हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम अत्तौल वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम। फरमाया, जिस कौम में जिना आम हो जाए, जिस कौम में बेहयाई आम हो जाए, अल्लाह उस कौम पर ताउन का मर्ज मुसल्लत करता है, ताउन का मर्ज। वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम, और ऐसी ऐसी बीमारियां रब्बुल आलमीन मुसल्लत करता है जिन बीमारियों के बारे में उनके आबा व अजदाद ने कभी सुना भी नहीं था। एड्स के बारे में कौन जानता था? हाँ, कौन जानता था? हमारे बाप दादा तो नहीं जानते थे। ये इसी इश्क की देन है,
اسی زنا کی وجہ سے ہے آج انسان زنا کی وجہ سے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. اور حضرات اسی زناکاری کی وجہ سے, اسی عشق و محبت کے فتنے کی وجہ سے اولاد والدین کی باغی ہوئی جا رہی ہے. اولاد والدین کے دلوں سے اولاد کی دوستوں ماں باپ کی فرما برداری کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. اور اولاد والدین کی شان میں کیسی گستاخی کر رہی ہے. ایک صدی کی محنت سے والدین نے جو عزت کمائی تھی, ایک صدی کے اخلاق سے والدین نے جو عزت و نام کمایا تھا سماج میں, ہم اسی بے روی کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل اسی عشق و محبت کے فتنے میں پڑنے کی وجہ سے والدین کی عزت کو یہ نوجوان نسل سڑکوں پہ نیلام کر رہی ہے, سڑکوں پہ نیلام کر رہی ہے. اور انہیں احساس تک نہیں کہ والدین کا قیمتی سرمایہ جو عزت کی شکل میں صدیوں کی محنت سے کمایا تھا آج ہم سڑکوں پہ نیلام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نوجوانوں, ہماری بے روی کی وجہ سے, عشق و محبت میں پڑھنے کی وجہ سے آج سماج ہمارے والدین کے اوپر تبصرے کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے والدین محلے میں سر اٹھا کر چل نہیں سکتے ہماری بے روی کی وجہ سے, عشق و محبت کے فتنے میں پڑھنے کی وجہ سے. اور ہمارے معاشرے پر اس کے کیا منفی اثرات ہیں عشق و محبت کے فتنے کی وجہ سے؟ ازدواجی زندگی ناکام ہے, میاں بیوی کی زندگی ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ شریعت نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو رشتے جو نبھتے ہیں نا وہ سیرتوں کی بنیاد پر نبھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. محمد رسول اللہ نے فرمایا عام طور پر عورت سے جو نکاح کیا جا سکتا ہے, نکاح کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد اس کا مال ہوتا ہے, یا اس کی خوبصورتی ہوتی ہے, یا تو پھر اس کے خاندان ہوتا ہے, یا پھر دینداری ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھ لو لیکن دینداری کو دیکھنا مت بھولو. اور آج یہ نوجوان نسل جو عشق و محبت کے فتنے میں پڑی ہوئی ہے, شریعت کی ان تعلیمات کی دھجیاں اڑاتی ہے. آج کچھ نہیں دیکھا جاتا, صرف صورت دیکھی جاتی ہے. لڑکی خوبصورت ہے, پھنساؤ اس کو اپنے جال میں. لڑکی خوبصورت ہے تو پھنسنی چاہیے مجھ سے, اور ڈورے ڈالتا ہے, مہینوں محنت کرتا ہے لڑکی کو پھنسانے کے لیے. آج کا نوجوان اس عشق و محبت کے فتنے کی وجہ سے رب کو ناراض کرتے ہوئے, شریعت کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہوئے, والدین کو ناراض کرتے ہوئے اور خاندان کے بڑوں کو ناراض کرتے ہوئے ایک لڑکا وہاں پر شادی کرتا ہے جہاں اس کا دل آ گیا, ایک لڑکی وہاں شادی کرتی ہے جہاں پر اس کا دل آ گیا. بتاؤ آپ مجھے, اللہ کو ناراض کر کے, شریعتی تعلیمات کو پسے پش ڈال کر, خاندان کے بڑوں کو ناراض کر کے, والدین کی نافرمانی کر کے جس لڑکی سے ہم شادی کریں, کہاں سے ایسے ازدواجی دوستوں رشتوں میں برکت ہوگی, کہاں سے مضبوطی آئے گی؟ سنو نوجوانوں, رشتوں میں جو مضبوطی آتی ہے صورتوں سے پہلے سیرت دیکھ لیا کرو. یہ صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے, صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے. رشتوں میں جو مضبوطی آتی ہے, جو استحکام آتا ہے, وہ محبت کی وجہ سے آتا ہے, پاکیزہ سیرت کی وجہ سے آتا ہے, وہ دینداری کی وجہ سے آتا ہے, وہ اعلی اخلاق کی وجہ سے آتا ہے, وہ چاہت کی وجہ سے آتا ہے, وہ نرم مزاجی کی وجہ سے آتا ہے. اور آج کی نوجوان نسل ان تمام تعلیمات کو پسے پش ڈالتے ہوئے صرف صورت کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں, صورت کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتے ہیں اور اس کو اپنی محبت میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صورتوں کو دیکھ کر جو رشتے ہوتے ہیں آگے چل کر کبھی نہ کبھی ناکام ہو جاتے ہیں. سننے کو ملتا ہے 6 مہینے میں رشتہ ٹوٹ گیا, 12 مہینے میں طلاق ہو گیا, اور اگر کوئی نبھا کر چلا بھی گیا تو روزانہ کے جھگڑے, روزانہ کے ٹنٹے, روزانہ کی پنچایت. ازدواجی زندگی عشق و محبت کی فتنے کی وجہ سے ناکام ہے. اور کھوتی کیا ہے آج کی نوجوان نسل؟ خسارہ کتنا بڑا ہے, نقصان کتنا بڑا ہے. اسی عشق و محبت کی فتنے کی وجہ سے تعلیم گئی, صحت گئی, تجارت گئی, کاروبار ٹھپ, بسا اوقات والدین کا کمایا ہوا سرمایہ بھی گیا, راتوں کا سکون گیا, دن کا چین گیا. استغفر اللہ, کبھی کبھار بسا اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ لڑکے کا دین بھی گیا, لڑکی کا ایمان بھی گیا. اگر آپ دوستو موبائل سے جڑے ہیں, اخبار خبریں اگر آپ سنتے ہوں, آپ اخبارات پڑھتے ہوں, ہندوستان میں دوستو یہ جو دور چل رہا ہے, ہمیں فتنوں, اسی سال میں ہم نے سنا فتنوں کی, ارتداد کی ایک لہر دوستو ہم نے دیکھی, ارتداد کی ایک لہر ہم نے دیکھی ہے.
देखिए कितने मुसलमान लड़के ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम लड़की के साथ रह रहे हैं, कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, गैर मुस्लिमों के घर में रह रही हैं। और कभी कभार एक मुसलमान लड़का उस लड़की के लिए अपना दीन भी छोड़ देता है, अपने ईमान को भी बर्बाद करता है। मुसलमान लड़की अपनी अकीदे को भी गवा देती है। और मुसलमानों, मुआशरे पे अगर आपकी गहरी नजर हो तो इस इर्तिदाद की लहर की वजह से, इस इश्क और मोहब्बत के रास्ते से जो ये लड़कियां अपना अकीदा ज़ाहिर कर रही हैं, ये लड़के जो अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे और ये वालिदैन अल्लाह को क्या जवाब देंगे, क्या ये अल्लाह को जवाब देंगे। मुसलमानों, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताऊं, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इसका जिम्मेदार है वो हमारा फिल्मी कल्चर है, वो हमारा फिल्मी कल्चर है। और आप देखिए हिंदुस्तान को जो चैलेंजेस लायक हैं उसमें से एक ये भी है कि आज औरत की इज्जत महफूज न रही, आज औरत की इज्जत महफूज न रही, औरत कहीं भी महफूज न रही। आज जिना आम है और रेप के वाकयात आम हैं, गली गली आम है, शहर शहर आम है, गली गली आम है। और आप देखिए ये हिंदुस्तान में दोस्तों 2014 की मैं आपको एक सर्वे बताता हूं कि कहा जाता है हिंदुस्तान में एक साल में बालिग बच्ची नहीं, नाबालिग बच्चियों के जो रेप होते एक साल में 7,200 से 10,000, 7,200 से 10,000 नाबालिग बच्चियों के रेप हिंदुस्तान में होते हैं। और आपने पिछले कुछ साल पहले आपने आसिफा का दोस्तों वाकया, उनकी लाश भी देखी। हाँ, किस आंख में दोस्तों ताकत है, हाँ, किस दिल में हौसला है कि उनकी लाश को देख सके, किस कलम में ताकत है कि उसकी कहानी, उसके वाकये को लिख सके, हाँ, किन कानों में ताकत है कि आसिफा की रुदात सुन सके। इंसान इस कदर भी गिरता है क्या? कुरान के इन अल्फाज में कितनी सच्चाई है कि उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। जब इंसान गिरता है, जब इंसान गिरता है उन पस्तियों में जाता है कि जानवर को भी उसकी पस्ती पर हया आ जाए, जानवर भी उसकी पस्ती पर शर्म आ जाए। हाँ, इंसान इस कदर भी गिरता है। और उसके बाद आप वाकया देखिए, ये दिल्ली के अंदर हुआ, राजस्थान के अंदर हुआ, रेपिस्ट पकड़े जा रहे हैं, हाँ, जानी पकड़े जा रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं। लेकिन क्या वजह है? क्या वजह है कि जिना के वाकयात, रेप के वाकयात घटने तो छोड़िए बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों, मैं आपसे कहता हूं, जब तक असबाब पे पाबंदी न लगाई जाए ना, जब तक असबाब पे पाबंदी न लगाई जाए, रेप के वाकयात को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, और असबाब क्या है? हमारा फिल्मी कल्चर दोस्तों उसका बहुत बड़ा सबब है। फिल्मों में क्या होता है, हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्म हो या बाहर कंट्री में जो फिल्में बनती हैं, खुलासा क्या होता है फिल्मों का? खुलासा मैं आपके सामने बताऊं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और जो फिल्म में दिखाया जाता है ना, वो यही दिखाया जाता है कि इस लड़की को कैसे फंसाता है ये लड़का, हाँ, ये कैसे इसको फंसाता है, कैसे वालिदैन का बागी बनाता है, कैसे इससे रिश्ता कायम करता है। फिल्म का एंड तब होता है जब लड़का ये लड़की को पा लेता है, उनका रब्त हुआ, रिश्ता कायम हुआ, फिल्म का एंड हो गया। हमारी नौजवान नस्ल जब इन फिल्मों को देखेगी, आप मुझे बताइए क्या उनकी रविश पे नहीं चलेगी? हाँ, क्या प्रैक्टिकल तौर पर उन चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश नहीं करेगी? हमारा दोस्तों, हमारा फिल्मी कल्चर उसका जिम्मेदार है। और दूसरी चीज, हमारा निसाब तालीम भी उसका जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊं, आज हमारे स्कूलों के अंदर जो सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाता है, सेक्स की तालीम दी जाती है। हाँ, और मैं कहता हूं आज की ये दोस्तों नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मियाँ बीवी के दोस्तों जो ताल्लुकात हैं, इनके बारे में नाबालिग बच्चे वो चीजें जानते हैं, बसा औकात शादीशुदा जोड़ा भी उन चीजों को नहीं जानता। हमारा निसाब तालीम इसका जिम्मेदार है, फिल्मी कल्चर उसका जिम्मेदार है, आज की तहजीब और आज का पूरा कल्चर उसका जिम्मेदार है, पूरा समाज दोस्तों उसका जिम्मेदार है। इजाजत नहीं है कि दोस्तों एक एक चीज बयान करूं, बस आखिर में दोस्तों मैं कहता हूं कि ऐसे में वालिदैन सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों पे एहतसाबी नजर रखें। आपका लाड अपनी जगह, आपका प्यार अपनी जगह, लेकिन बच्चों पे एहतसाबी नजर रखिए कि हमारा बच्चा घर से बाहर निकलता है तो किससे मिलता है, किससे दोस्ती करता है, दोस्ती की बुनियाद क्या है? क्या तालीम की बुनियाद पर दोस्ती कर रहा है? क्या दीनदारी की बुनियाद पर दोस्ती कर रहा है? या नाउजुबिल्लाह कहीं कोई गलत बुनियाद तो नहीं है? बच्चों पे नजर रखिए। बच्चों को मोबाइल खरीद के देखें, बच्चे या बच्ची को, तो फिर नजर रखिए कि मोबाइल का हमारी बच्ची इस्तेमाल कैसे कर रही है, हमारा बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। मैं कहता हूं गैर जिम्मेदार है वो बाप, गैर जिम्मेदार है वो भाई
जो महाना रिचार्ज करा के तो अपने बच्चे या बच्ची को देते हैं, लेकिन नहीं देखते कि हमारा बच्चा उस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, हमारी बच्ची उस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रही है। कमरा बंद है, लाइट बंद है, हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आराम कर रहा है, हमारी बच्ची आराम कर रही है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी बच्ची तक एक लड़का पहुंचा हुआ है, हमारे बच्चे तक एक लड़की पहुंची हुई है। कैसे पहुंची? वो खिड़की से नहीं आई, वो दरवाजे से नहीं आई, वो सोशल मीडिया के जरिए से आई है, वो सोशल मीडिया के जरिए से आई है। वो बात कर रहा है या वो बात कर रही है, वो चैटिंग कर रहा है या वो चैटिंग कर रही है। वालिदैन से मैं कहता हूं, आप जिम्मेदार अपने बच्चों पे एहतसाबी नजर रखिए। मोबाइल खरीद के देते हैं तो देखिए कि मोबाइल का बच्चा कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों आखिरी बात, बच्चों की शादी कराने में ताखीर मत कीजिए, बच्चों की शादी कराने में ताखीर मत कीजिए। आज जिना के कल्चर में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इश्क मोहब्बत के फितने में जो नौजवान नस्ल पढ़ रही है, सबसे बड़ा दोस्तों अगर कोई इसका सबब मुझे नजर आता है तो शादी में ताखीर है। 30 साल की उम्र में शादी होती है, 35 साल की उम्र में शादी होती है, 40 साल की उम्र में शादी हो रही है। यही दोस्तों बुनियादी सबब है कि हमारे बच्चे इस बेरारवी के रास्ते पर चल रहे हैं, इश्क मोहब्बत के फितने में फंसे जा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरल शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अगस्सु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज। आपने फरमाया, ओ नौजवानों की जमात, तुम में जो शादी की ताकत रखता हो, बीवी को महर दे सकता है, उन्हें नानो नफका दे सकता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया पहली फुर्सत में शादी करो। क्यों? फ़इन्नहु अगस्सु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज, क्योंकि निगाहों की हिफाजत हो जाती है। अगर आप शादी कर लें, अपनी इज्जत की आप हिफाजत कर ले गए, अपने नजरों और शर्मगाह की हिफाजत कर ले गए। इसलिए आप देखिए वो उलमा इन हदीसों पर जिनकी गहरी नजर थी, हाँ, वो इन बातों को दोस्तों कितना सीरियस लेते थे कि नौजवान एक लड़का शादी के लायक हो गया, शादी नहीं हुई, मुआशरे के लिए कितना बड़ा फितना है। शेख बिन बाज के पास जब भी कोई आता, शेख बिन बाज उससे मुसाफा करते, सलाम और दुआ के बाद पूछते कि कितनी औलाद है। वो कहता है कि मेरे इतने बेटे इतनी बेटियां। शेख बिन बाज अगला सवाल करते कि कितनी उम्र है। अगर शादी की उम्र होती तो शेख बिन बाज कहते कि अपने बच्चे की शादी की कि नहीं, अपनी बच्ची की शादी की कि नहीं। जिन आलिमों का इन हदीसों पर दोस्तों गहरी नजर थी, इन बातों को कितनी सीरियस लेते थे कि लड़का अगर जवान हो गया हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, लड़की अगर जवान हो गई हमारे मुआशरे के लिए किस कदर खतरा बन जाती है। शेख बिन बाज अगर वो कहता कि शादी नहीं हुई, उसे फौरन कहते कि क्यों शादी नहीं की, क्या वजह है, पहली फुर्सत में अपने बच्ची की शादी करो, पहली फुर्सत में अपने बच्चे की शादी करो। मुसलमानों, ये सबसे बड़ा सबब है गुनाह में पड़ने का, जिनाकारी को अपनाने का और इस इश्क मोहब्बत की फितने में पड़ने का कि जवान हो जाए और हम शादी न करें। दूसरी बात दोस्तों, नौजवान नस्लों से कहूंगा, अपने नजरों की हिफाजत कीजिए, अपने नजरों की हिफाजत कीजिए। अगर आप नजर की हिफाजत कर ले गए, वल्लाह कहता हूं जिनाकारी से बचना आसान हो जाएगा, इश्क मोहब्बत की फितने से बचना आसान हो जाएगा। और नजरों की हिफाजत आसान है बात के मराहिल से। अगर नजर की हिफाजत ना की, नजर को आजाद छोड़ दिया बाजार में, हर मंजर को देख रही है, हर खुले चेहरे को देख रही है, अगर नजर की हिफाजत न की तो बात की जो मराहिल है जो जिना तक पहुंचाती, बहुत मुश्किल है, उन पर सब्र करना बहुत मुश्किल है। इसलिए नजर की हिफाजत करनी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, आए अली, पहली नजर माफ है, जो गैर इरादतन किसी पर पड़ जाए, जो अचानक पड़ जाए, लेकिन बाद वाली जो नजर है उस पर पकड़ होगी, कयामत के दिन उससे उस नजर के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मुसलमान नौजवानों में आपसे कहूंगा, अपने नजरों की हिफाजत कीजिए। इन्हीं बातों पर वक्त नहीं था, लेकिन ज्यादा आप लोगों का दोस्तों वक्त लिया। इन्हीं बातों पर रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूदा जो दौर में जो भी फितने छोटे बड़े और खुसूसी तौर पर इश्क मोहब्बत का जो फितना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत करे, इन नौजवान नस्लों की हिफाजत करे, हमारी आने वाले नस्लों की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।